अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र है। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्य प्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्ति भाव होगा उतनी मात्रा में उसे फल की प्राप्ति होगी। गुरु मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, कि मैं गुरु की महिमा क्या सुनाऊं। क्या कभी कोई सूर्य के शरीर में भी उपटन लगा सकता है? फूलों से भला कल्प वृक्ष का कहाँ तक श्रृंगार किया जा सकता है? क्षीर सागर का आतिथ्य भला किस प्रकार के पकवानों से किया जा सकता है? चंदन पर किस चीज का लेप लगाया जा सकता है? अमृत का कौन सा अन्न पकाया जा सकता है? क्या आकाश को और भी ऊपर उठाने की कोई युक्ति हो सकती है? ठीक इसी प्रकार श्री गुरुदेव के महात्म्य का पूरा आकलन करने के लिए कहा और कौन सा साधन प्राप्त हो सकता है? साधकों को सद्गुरु के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं। उन्हें शीघ्र ही उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। सद्गुरु ऐसे होते हैं कि शरणार्थी को तत्काल अपने ही जैसा कर देते हैं। उन्हें कोई समय नहीं लगता। लोहे को सोना बनाने वाले पारस की उपमा भी सद्गुरु को दे नहीं सकते। उनकी महिमा अगाध है। वस्तुतः सद्गुरु का स्वरूप और सामर्थ्य शाश्वत है और अन्य देवता कल्पांत में माया में विलीन हो जाते हैं। उनका सामर्थ्य अशाश्वत है। इसलिए सभी देवताओं से सद्गुरु का सामर्थ्य अधिक है। अन्य सब देवी देवता मनुष्य के कल्पित है और मंत्रों द्वारा ही उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है, पर सद्गुरु का स्वरूप तो निर्विकल्प है। इसलिए सद्गुरुदेव अन्य देवताओं से हजारों गुना श्रेष्ठ है। उनके स्वरूप का वेद शास्त्र भी वर्णन नहीं कर सकते। जिस पर सद्गुरु की कृपा है उस पर किसी का जोर नहीं चलता। संत उड़िया बाबा जी कहते हैं, उत्तम शिष्य चिंतन करने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम शिष्य दर्शन करने से
और निकृष्ट शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। गुरु की सेवा करें और उनका चिंतन करें। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं, तो उनके गुण हमारे ही हैं। गुरु शिष्य की सारी समस्याओं का हल है। वाराणसी में एक बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी हो गए, जिनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होती थी। देवराह बाबा की एक भक्त महिला ने उन्हें अपनी कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कहा, वैधव्य योग है, दुर्घटना के कारण तुम्हारे पति के प्राण संकट में फंस जाएंगे। वह महिला घबराई। अपनी जन्म पत्री लेकर वह देवराह बाबा के पास गई, उनके चरणों में प्रार्थना की। बाबा ने जन्म पत्री लेकर मंच पर बैठे बैठे ही उस पर उंगली से कुछ लिखा और महिला से एक मंत्र बुलवाया। फिर पत्री लौटाते हुए बोले, तुम्हारे सौभाग्य में वासुदेव की प्रतिष्ठा हो गई, जा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाबा की बात सुनकर वह महिला निश्चिंत हो गई। उसके लिए तो बस मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, बाबा के वाक्य उसके लिए महामंत्र सिद्ध हो गए। वह दंपति कई वर्षों तक जीवित रहा और समय आने पर उस महिला ने पति से आज्ञा लेकर प्राण छोड़े। आत्मबल संपन्न सद्गुरु की कृपा से भयंकर दुष्प्रारब्ध भी टल सकता है और टल जाता है, या उसका प्रभाव शूली से कांटे जैसा हो जाता है, परंतु समस्याओं का कोई अंत नहीं है। सद्गुरु इस बात से अधिक राजी नहीं होते कि हम एक के बाद एक समस्या को हल करके फिर से दुखी होते रहे। करुणा वरुणालय सद्गुरु क्या चाहते हैं? वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। वेदांत ज्ञान से ओतप्रोत श्री आशा रामायण के 108 पाठ कर असंख्य लोगों ने दुष्प्रारब्ध को मिटाने के लाभ के साथ आत्मदृष्टि की प्राप्ति का लाभ भी लिया है। आप हम वह गुरु कुंजी पाले, जिससे हर समस्या का ताला खुल जाता है।